जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यहां पे एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता। जब तक आप हौसला नहीं रखेंगे किसी चीज़ को करने का या तो तब तक दोस्तों आप जो है किसी चीज़ को जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले 5 मिनट महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस 5 मिनट में हम कुछ जीके के प्रश्न, इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण आज है, आज का विशेष है कि भारतीय सशस्त्र बलों के महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की जो सूची है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है। और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एसएससी परीक्षा हुआ, रेलवे हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेखपाल की जो परीक्षा है दोस्तों उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पूरा सैन्य अभियानों की जो सूची है। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करना। ऑपरेशन विजय क्या था? 1961 में हुआ था। पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव पर कब्जा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को हटाना। आगे चले, ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना। ऑपरेशन पवन जो कि 1987 में हुआ था। एलटीटीई से दाफना पर कब्जा करना। ऑपरेशन कैक्टस जो कि 1988 में हुआ था, मालदीव में तख्ता पलट के लिए उकसाया गया। ऑपरेशन राहत जो कि 2013 में हुआ, उत्तराखंड बाढ़ के लिए ये ऑपरेशन जो है चला गया था, वहाँ पे बाढ़ में लोगों को फंसे फंसे लोगों को बचाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री जो कि 2015 में हुआ, भूकंप प्रभावित नेपाल में राहत अभियान जो है चलाया गया था इसके तहत। आगे चलें, अगला है यहाँ पे कि ऑपरेशन संकट मोचन जो कि 2016 में चलाया गया था, दक्षिण सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन इंसानियत जो कि 2017 में चलाया गया, प्रवासी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया था। ऑपरेशन निस्तार जो कि 2018 में चलाया गया, यमन से भारतीय नागरिकों को निकालना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन बंदर जो कि 2019 में चलाया गया, पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देने के लिए उद्देश्य से इस ऑपरेशन को जो है या इस अभियान को, सैन्य अभ्यास को चलाया गया था। तो ये रहे दोस्तों आपके सामने कुछ अभियानों की सूची, जो अभियान चलाए गए थे सैन्य अभियान। तो यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। भैया आगे चले, हम जीके के कुछ प्रश्न यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इन प्रश्नों को आप देखिए, जीके के प्रश्न है। ठीक है भैया, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है जीके का, उसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात करें तो मलेरिया दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है भैया वो आपका, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें मलेरिया दिवस को लेकर कि मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है वो किस दिन मनाई जाती है? तो 20 मार्च को जो है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 20 मार्च को इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चले आगे। आगे हैं यहाँ पे कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई जो है वो किस रूप में यहाँ पे जो है सेलिब्रेट, 31 मई को किस रूप में? एंटी टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जिसको एंटी टोबैको डे के रूप में जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है भैया, चलें अगले प्रश्न पे। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अगर हम बात करें कि किसकी स्मृति में जो है
प्रतिवर्ष जो 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के लिए इसको मनाते हैं। किसके लिए? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय। बिल्कुल, किसके लिए? डॉक्टर विधान चंद्र राय। देखिए एक बार फिर से कि 31 मई को किस रूप में मनाते हैं? तो एंटी टोबैको डे के रूप में 31 मई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं? तो सरोजिनी नायडू के। किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय को। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? CAD जो है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का फुल फॉर्म। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र में CBCC का पूर्ण रूप क्या होता है? बैंकिंग क्षेत्र में कोर होता है। क्या होता है दोस्तों? C का पूर्ण रूप क्या होगा? कोर होता है। एक बार सही प्रश्न को देखिए कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। बैंकिंग क्षेत्र में CBCC का नाम क्या होता है? C का पूर्ण रूप क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, ये रहे आपके कुछ जीके के प्रश्न। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां देखते हैं, उसके बाद हम करंट के प्रश्नों की ओर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं कि भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जो है वो हासिल किया। भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में Tier 1 का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ। रक्षा मंत्री ने अपने तरह के पहले खुले पानी तैराकी अभियान को हरी झंडी जो है वो दिखाई। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया। ताइवान ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। अनुराग गर्ग को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन से संबंधित क्षति वसूलने के लिए कानून पेश किया गया। बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए। अनुभवी मलयालम अभिनेता कवियर अपोनप्पा का 80 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। शुभांशु शुक्ला 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विज। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। चलिए भैया हम चलते हैं। अब यहाँ पे जो करंट के प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 22 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है और पहले प्रश्न में पूछा गया है, बिल्कुल पहला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? SN प्रधान को, अनीश दयाल सिंह को, अनुराग गर्ग को या के विजय कुमार को? तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें तो यहाँ पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया, किसको? अनुराग गर्ग को जो है ये नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे यहाँ पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान या विक्रम? तो बिल्कुल अगर बात करें तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों गगनयान है, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च करने की पूरी उम्मीद या संभावना है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों करंट के हैं और आपको बता दें कि करंट के प्रश्न जो है हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक परीक्षा में करंट से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान, एस सोमनाथन, जी माधवन नायर, एस किरण कुमार? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यश शोभनाथ है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें, फटाफट सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्योंकि करंट के प्रश्न हैं। ठीक है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? G20 शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडर्स समिट या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वाड लीडर्स समिट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पीएम मोदी जो है 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है। वह डेलावेयर में चौथे वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। चलिए भैया आगे चलें, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि भारत और अमेरिका सेना के बीच 9 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भैया नाम बताना है कि कोबरा गोल्ड, मालावार, युद्ध अभ्यास या रेड फ्लैग? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण जो है वो 9 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ठीक है, चलें आगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में किस भारतीय सैनिक पर एक अध्याय जो है शामिल किया गया? किस भारतीय सैनिक पर? कैप्टन विक्रम बत्रा, अर्जन सिंह, वीर अब्दुल हमीद, मोहम्मद उस्मान? तो बिल्कुल भैया अगर बात करें तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? वीर अब्दुल हमीद के ऊपर जो है एक अध्याय को एनसीईआरटी की कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में एक अध्याय है जो कि भारतीय सैनिक वीर अब्दुल हमीद के नाम पे जो है शामिल किया गया है। चलें आगे, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता जो है किसने की है? अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी? तो वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की अध्यक्षता जो है वो किसने की है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? यहाँ पे जगदम्बिका पाल। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदम्बिका पाल इसका राइट जवाब होगा। चलें आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, बिल्कुल भैया यहाँ पे आपके सामने जो है अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि 5वें नदी उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? पटना, नई दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु? तो 5वें नदी उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली इसका राइट जवाब क्या होगा? नई दिल्ली इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित किया है? कंबोडिया, सोमालिया, कैमरून, जॉर्डन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है दोस्तों किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित किया है? तो बिल्कुल किसको किया है? यहाँ पे जॉर्डन को। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा भैया। चलें अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पूर्वी राज्यों के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा? भुवनेश्वर, मोतिहारी, शिलांग, जयपुर? तो दोस्तों कहाँ पे करेगा? तो बिल्कुल श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है पूर्वी राज्यों के साथ चौथे क्षेत्रीय बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे करेगा? वो भुवनेश्वर में करेगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो जीते हैं? 16 पदक, 18 पदक, 25 पदक या 28 पदक? तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल 16 पदक जो है वो हासिल किए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है वो किसे नियुक्त किया है? प्रमुख कोच जो है कि संतोष कश्यप, अमोल मजूमदार, रमेश पवार, अनुज सक्सेना?
तो किसको यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब संतोष कश्यप होगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है संतोष कश्यप को नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भैया। अगला प्रश्न, भारत कहाँ कॉप 90 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? कोच्चि, अहमदाबाद, नई दिल्ली, शिलांग। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि भारत कहाँ कॉप 90 जो है कोप 9 की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में। चले आगे और अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे देख लीजिए कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने जो है लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुप्रिया पटेल, पीयूष गोयल। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि किसने किया है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? पीयूष गोयल इसका राइट जवाब होगा। क्या होगा? पीयूष गोयल इसका राइट जवाब पीयूष गोयल होगा। चले अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? पटना, बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली। तो फिर भैया इसका राइट जवाब क्या होगा कि नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली इसका राइट जवाब हो जाएगा। चले आगे और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपके सामने है कि अमेरिका में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट करने और आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने की घटना जो है हुई है। यह मंदिर किस शहर में है? तो स्वामीनारायण दोस्तों श्री स्वामीनारायण मंदिर जो है वो किस शहर में है? लॉस एंजल्स में, शिकागो या न्यूयॉर्क में? तो ये जो मंदिर है दोस्तों आपको बता दें कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। भैया कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में ये मंदिर है। ठीक है, चलें आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि किस ग्लोबल संस्था ने भारत को अल कायदा और IS से आतंकी खतरा जो है बताया है? FBI, FATF, CIA। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? FATF जो है इस संस्था ने भारत को अल कायदा और IS से खतरा जो है वो बताया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इलान मास्क की किस कंपनी को भारती ने ब्लाइंड साइड डिवाइस बनाने की मंजूरी जो है दी है? न्यूरालिंक को, स्पेस एक्स को या टेस्ला को? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, न्यूरालिंक को। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि किस कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका से CBFC किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। चले आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट में अग्रिम जमानत को बताया गंभीर मुद्दा? पॉक्सो, NDPS, PMLA? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट में अग्रिम जमानत को बताया है गंभीर मुद्दा? तो PMLA। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चले आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? मनीष तिवारी, समीर कुमार, अमित अग्रवाल? तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अमित अग्रवाल को जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 4 दिन के मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की शुरुआत कब और कहाँ हुई है? 18 सितंबर 2024 मुंबई में, 19 सितंबर 2024 नई दिल्ली में, 20 सितंबर 2024 बेंगलुरु में, 22 सितंबर 2024 चेन्नई में? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 19 सितंबर 2024 नई दिल्ली इसका राइट जवाब। कब शुरू हुआ? 19 सितंबर 2024 को और कहाँ पे? नई दिल्ली में। चले अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि किस राज्य में MSMES द्वारा सामना की जा रही 6 प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए नई MSME नीति शुरू की गई है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में? तो बिल्कुल अगर इसका राइट जवाब देखेंगे तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा।